चांद भी नहीं हुए। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो कुछ अंदर का खतीब आपसे मिलने को बेकरार होकर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। और आगे बढ़िए। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, प्रॉपर्टी मेरी दौलत नहीं है। मेरी दौलत का नाम हवेली नहीं है, मेरी दौलत का नाम ताजमहल नहीं है, मेरी कमाई का नाम लाल किला नहीं है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। जरा हाथ उठाकर बोल दो मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। जहां इस्लाम है वही सुकून है, जहां इस्लाम है वही अमन है, जहां इस्लाम है वही आराम है, जहां इस्लाम है वही मोहब्बत है, जहां इस्लाम है वही इश्क है, जहां इस्लाम है वही इंसाफ है, जहां इस्लाम है वही सच्चाई है, जहां इस्लाम है वही शर्म हया है, जहां इस्लाम है वही बहादुरी है, जहां इस्लाम है वही सब्र है, जहां इस्लाम है वही शुक्र है। सोना इसलिए मेरी दौलत नहीं है कि सोना सुकून नहीं देता, चांदी से सुकून हासिल नहीं होता। सुकून का सरमाया तो इस्लाम के पास है, सुकून का खजाना तो इस्लाम के पास है। जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां वहशत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां टेररिज्म है वहां इस्लाम नहीं है, जहां आतंकवादी गतिविधियां हैं वहां इस्लाम नहीं है, जहां प्यार है वही है इस्लाम, जहां मोहब्बत है वही है इस्लाम, जहां अमन है वही है इस्लाम, जहां सुकून है वही है इस्लाम। अब एक वाकया सुनिए। मैं चाहूंगा कि इस्लाम कई तरह से तबलीग के तरीक़ेकार से, अपने फैलाव के तरीक़ेकार से आप तक पहुंच जाए आज की गुफ्तगू में। एक वाकया सुनिए। हजरत बाबा फरीद है, उनके एक मुरीद है। मैं सिर्फ अभी आपके मिजाज को टटोल रहा हूं। हजरत बाबा फरीद, उनके एक मुरीद, मुरीद के दिल में तमन्ना जाग उठी, दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? दौलत पास में है मगर सुकून क्यों नहीं? हवेली भी मेरे पास है मगर सुकून क्यों नहीं? बेकरारी बढ़ती गई। मुरीद के दिल ने कहा इस बेचैनी का इलाज कहीं और नहीं, पीरो मुर्शिद बाबा फरीद की निगाह में है। जरा सब बोलो सुभान अल्लाह, तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। चलो बाबा फरीद की निगाहे बस्ते से सुकून की शराब पी जाए।
मोहब्बतों की शराब पी ली जाए, चल पड़े। एक बाजार से गुजरे, एक चवन्नी ठंडी बेटा एक जगह बैठ तो हल्ला मत कर, वरना 4 जगह बैठा होगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। बाबा फरीद उनके मुरीद, दिल में सुकून नहीं, तबीयत ने फैसला किया चलो मुर्शिद की बारगाह में चले। चल पड़े। रास्ते में एक बाजार मिला, बाजार से गुजर रहे थे, एक दुकान के करीब से गुजरे। दुकान वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, वो बाजार से गुजरने वालों, गुजर तो रहे हो मगर एक मर्तबा मेरी दुकान में भी आकर झांक लो। क्या बात है। लेना मत लेना पास इससे नहीं है, खरीदना मत खरीदना ये तुम्हारी मर्जी है, मगर आकर देख तो लो। मुरीद ने दिल ही दिल में कहा, बड़ी मोहब्बतों से बुला रहा है, चलकर दुकान में देख लेते हैं, कहीं उसका दिल न टूट जाए। मैंने एक जुमले में आपको बहुत बड़ा इस्लाम का पैगाम दे दिया, दिल मत तोड़ा करो, इसलिए कि इस्लाम दिल तोड़ने वाला मजहब नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला मजहब है। बाबा फरीद का मुरीद जब बाजार से गुजर रहा था, दुकानदार की आवाज सुनी, चल पड़े दुकान में। दुकान में जाकर देखा कि आखिर ये बेच क्या रहा है। जब झांक कर उसने देखा तो वो छुरी बेच रहा था। छुरी समझते हैं, रामपुर की छुरी बहुत मशहूर है। छुरी बेच रहा था। 2 छुरी पसंद आ गई, 2 छुरी पसंद आ गई, ले लिया। नीयत ये थी कि एक घर लेकर जाऊंगा, एक अपने मुर्शिद की खानकाह में रहूंगा। छुरी लिया, थैली में सजाया, चल पड़े मुर्शिद की बारगाह में। दरवाजे पर पहुंची, दस्तक दी। बाबा फरीद के खादिम ने आवाज दी, कौन? जवाब दिया, मुर्शिद की आंखों का शिकार एक गुलाम आया है। दरवाजा खोल दिया गया, अंदर पहुंची, पीरो मुर्शिद का कदम चूम लिया, दस्तपोशी की। थोड़ी ही देर के बाद थैली में हाथ डाला, चाकू निकाला, मुर्शिद की बारगाह में रख दिया। जैसे ही मुर्शिद ने देखा चाकू है, फरमाते हैं ईचिस्ट, ये क्या है, ये क्या है? क्या बाबा फरीद नहीं जान रहे थे ये चाकू? फिर पूछ क्यों रहे थे? कभी कभी पूछने के पीछे और भी कुछ बात होती है। मिसाल के तौर पर हजरत मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद एहसान ने दावत दी और रास्ते में पूछने लगे कि आप खाना क्या पसंद करते हैं। मैंने कहा जो सब्जी मिले रख लीजिएगा, कद्दू मिले तो कद्दू रख लीजिएगा, परवल मिले तो परवल रख लीजिएगा, नेनुआ मिले तो नेनुआ रख लीजिएगा, करेला मत रखिएगा। जैसे ही दस्तरखान पर उतरे, करेला दिख गया। मैंने कहा भाई एहसान साहब, मैंने तो कहा था कि परोर नहीं, परोर रखिएगा, हो सके तो परवल रखिएगा, हो सके तो भिंडी रखिएगा, हो सके तो पालक साग रखिएगा, मैंने तो करेला से मना किया था। ये क्या है?
जैसे ही करेले को देखा तो मैंने कहा ये क्या है। मैं करेला तो जान ही रहा हूं कि करेला, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूं ये क्या है। इसी तरह से बाबा फरीद ने जब छुरी देखी, देखने के बाद कहते हैं ये क्या है।